श्री राधे राधे। भक्तों, सारी सृष्टि की संभाल ठाकुर जी स्वयं करते हैं। अपने इस कार्य को वे अपने विशेष प्रियजनों के द्वारा संपादित करते हैं, क्रियान्वित करते हैं, संपन्न करते हैं। वो प्रियजन होते हैं उनके अपने भक्त, पार्षद, सेवक। उन्हीं को सिद्ध पुरुष कहा जाता है। उन सिद्ध पुरुषों के ऊपर ये जिम्मेदारी एक एक ठाकुर जी दे देते हैं, तुम्हें ये कार्य करना, तुम्हें ये कार्य करना। भले उनको पहले से न पता हो, लेकिन संभालते सब प्रभु हैं। कल आप श्रवण कर रहे थे, बालकपन में ही मुकुंद, जो बाद में योगानंद जी बनते हैं, श्री वृंदावन धाम में गए और उनकी पूरी सार संभाल भगवान ने किया। पूरी खातिरदारी, पूरी आव भगत ठाकुर जी ने की और यात्रा भी कराई, दर्शन भी कराए, भोजन भी खूब कराए और 2 शिष्य भी बना दिए। उन्होंने क्रिया योग तो सीख ही लिया था अपने गुरुदेव से, तो वही क्रिया योग की दीक्षा दे दी। अभी मुकुंद की दीक्षा जो हुई थी क्रिया योग तक की, वो कराया। संन्यास तो अभी मिला नहीं था उनको, संन्यास लेना चाहते थे। इसीलिए गुरुदेव के चरणों में, गुरुदेव उनके युक्तेश्वर जी महाराज थे, उनके चरणों में पहुंचे और दंडवत किया और बोले कि गुरुदेव, मैं स्वेच्छा से अपना सारा भार आपको सौंप रहा हूँ। मेरे लिए जो भी आज्ञा हो आप कृपा करके बताइए। मैं संन्यास लेना चाहता हूं, लेकिन जो आपकी आज्ञा होगी वो सर्वोपरि है। तो गुरुदेव ने कहा, बेटा मेरी इच्छा तो ये है कि तुम अपने परिवार में वापस चले जाओ, क्योंकि मैं चाहता हूं कि तुम कलकत्ता जाकर कॉलेज में प्रवेश लो और आगे की पढ़ाई करो। उनका पढ़ने का मन नहीं था मुकुंद का, लेकिन गुरुजी की आज्ञा हुई। उन्होंने कहा कि गुरुदेव, मेरा मन तो पढ़ने में नहीं, लेकिन आपकी आज्ञा का पालन करने पढ़ने जाऊंगा, किंतु उसका उपयोग क्या होगा ये मैं नहीं जानता हूं। तो युक्तेश्वर जी ने कहा, बेटा किसी दिन तुम्हें पाश्चात्य जगत में जाना होगा। वहां के लोग भारत के प्राचीन ज्ञान के प्रति अधिक ग्रहणशील होंगे। यदि अपरिचित हिंदू गुरु के पास विश्वविद्यालय की डिग्री होगी तो वो अधिक आदर से तुम्हारी बात सुनेंगे, और ये तुम विश्वविद्यालय की डिग्री के बिना जाओगे तो तुम्हारी बातों को आदर के साथ कोई सुनेगा नहीं, तुम्हें योग्य नहीं मानेगा। इसलिए पढ़ाई करनी भी आवश्यक है बेटा। तो भक्तों, गुरुदेव का आशीर्वाद तो था ही युक्तेश्वर जी महाराज का, और इनके गुरुदेव श्यामाचरण लाहिड़ी का आशीर्वाद तो बिल्कुल शैशव काल में ही मुकुंद को प्राप्त हो चुका था। माता पिता के साथ गए थे, लाहिड़ी जी का दर्शन किया, आशीर्वाद मिला और ये भी बोल दिए कि बहुत बड़ा योगी बनेगा आगे चल के। और इसी तरह से परम गुरु महाअवतार बाबा का भी दर्शन इनको कुंभ में मिला, और महाअवतार बाबा ने तो उनको स्वामी जी कह के बुलाया। तो ये बोले कि महाराज जी, मैं तो स्वामी नहीं हूँ, मैं तो बालक हूँ, मुकुंद मेरा नाम। बोले आगे स्वामी जी बनोगे और मेरी आज्ञा का पालन करने के लिए पाश्चात्य देशों में जा करके भारतीय ज्ञान को पहुंचाओगे। ये सब तुम्हें करना होगा समय आने पर। भक्तों, ये बात शायद आप नहीं जानते होंगे कि भगवान के पास पहले से निश्चित विधान रहता है कि किसका कौन गुरु होगा। और शिष्य लोग अधिकतर क्या समझते हैं
कि मैंने गुरुजी को पसंद किया, मुझे गुरुजी ये अच्छे लगे तो मैं उनके पास जाकर दीक्षा लिया। लेकिन ऐसा नहीं है भक्तों। आपकी पसंद से, आपके जाने से, आपकी बुद्धि से आपके गुरुदेव मिले, ये बात सत्य नहीं है। सत्य यह है कि ठाकुर जी जिसको गुरु बनाते हैं, जिस शिष्य का, वो उसका गुरुदेव होता है। अब मैं आपको इस विषय में श्री योगानंद जी के जीवन की एक घटना बताने जा रहा हूँ। ये बात बहुत बाद की है, लेकिन पहले इस बात को मैं आपको इसलिए सुना रहा हूँ कि जिससे इस बात पर आपको विश्वास हो जाए। और वो बात ये है भक्तों कि जब अमेरिका आदि देशों में, जैसे पहले रांची में स्कूल खोला था, ऐसे विदेशों में भी जाके खोला योगानंद जी ने, तो भारत आते जाते रहते थे। तो भारत से कुछ कुछ प्रसाद ले जाते थे उन लोगों के लिए, उत्साहवर्धन करते थे, भगवान में लगाते थे, योग में लगाते थे। तो एक बार आए हुए थे श्री योगानंद जी भारत में, और अमेरिका उनको जाना था। तो उसी समय की घटना मैं आपको सुना रहा हूँ, जिससे इस बात को आप समझ पाएंगे कि भगवान किसको किसका गुरु बनाएंगे, उनको पहले से सब निश्चय रहता है। और जब वो जा रहे थे यहाँ से, तो एक एक चीजें खरीद करके लिया और अमेरिका ले गए। तो बहुत सारा सामान इकट्ठा किया था गुरुदेव ने। भक्तों, उस समय पाश्चात्य देश के लोग ये नहीं जानते थे कि भगवान का प्रसाद है, वो तो उपहार समझते थे। बस उपहार अर्थात गिफ्ट, वही वो लोग जानते थे, और संत लोग प्रसाद देते थे। तो महाराज योगानंद जी जो पश्चिम देशों में उत्सव होते हैं उनको भी कभी निषेध नहीं किया। जैसे प्रतिवर्ष लॉस एंजलिस के केंद्र में क्रिसमस का उत्सव मनाया जाता था, अब भी मनाया जाता है। तो उस समय जो भक्त एकत्रित होते थे, उसमें महाराज योगानंद जी को मानने वाले बहुत थे। तो उन लोगों के लिए उपहार अर्थात एक एक प्रसाद इकट्ठा करके यहाँ ले जाते थे, जो जिसके लिए जो चीज दिया है, धूप दीप अगरबत्ती, या कोई टोपी, या कोई फोटो, या कोई पात्र, वो बड़े आदर से लोग ग्रहण करते थे। ये बात जो मैं आपको सुना रहा हूँ, ये श्री युक्तेश्वर जी महाराज से संन्यास मिल जाने के बाद की बात है। और जो भेंट के सामान ले गए थे प्रसाद के रूप में, सबको दिया। तो एक प्रसाद साहब महाराज जी ने जिसको लिया था, वो चांदी का गिलास था। और जिसको देने के लिए लिया था महाराज जी ने, अर्थात योगानंद जी महाराज ने, वो व्यक्ति था डिकिंसन, उसका नाम था डिकिंसन। तो दूसरे एक पैकेट में वो चांदी का गिलास बहुत सुंदर सा रखा था, कलकत्ता से खरीदा था। तो उस समय श्री परमहंस जी ने सोचा था कि डिकिंसन को बहुत पसंद आएगा। तो उत्सव में वो निकाला पैकेट, और पानी पीने के उस लंबे से गिलास को, चांदी के सुंदर से गिलास को निकाला गुरुदेव ने, और कुछ दूरी पर जा करके ऐसे बैठ गए भाव विभोर होकर। जैसे सांता क्लॉज क्रिसमस में लोग मनाते हैं ना, तो सांता क्लॉज की भूमिका में श्री परमहंस जी विराजमान हुए, और बड़ी स्नेह भरी दृष्टि से एक एक प्रसाद, जैसे सांता क्लॉज बांटता है ना सामान बच्चों को, ऐसे उपहार वो दे रहे थे भक्तों को।
तो कुछ देर बाद डिकिंसन जो पास में आए तो गुरुदेव ने चांदी के गिलास को बड़े प्यार से दिया और वो भाव विभोर थे डिकिंसन कि गुरुदेव ने मुझे ये गिलास दिया चांदी का, और बोले कि हाँ डिकिंसन मैं तेरे लिए ही लाया था ये तो। और उस गिलास को देख करके डिकिंसन जो था वो अतिशय प्रेम विभोर हुआ और बोला कि महाराज जी मैं इस गिलास की प्रतीक्षा 43 वर्षों से कर रहा था। बोले अच्छा 43 वर्ष से कैसे कर रहा तुम, गिलास तो मैं अब खरीद के लाया हूँ। बोले ये लंबी कहानी महाराज जी, अपने हृदय में मैंने इसको छिपा रखी थी। डिकिंसन ने कुछ संकोच के साथ गुरुदेव की ओर देखा और कहा कि इसकी शुरुआत बड़ी नाटकीय थी। मैं पानी में डूबकर मर रहा था। घटना नेब्रास्का राज्य में एक छोटे शहर की है। मेरे बड़े भाई ने एक दिन खेल खेल में मुझे 15 फीट गहरे तालाब में ढकेल दिया था और तब मैं केवल 5 वर्ष का था। 15 फीट गहरे तालाब के जल में ढकेल दिया था खेल खेल में, और 5 वर्ष का मैं बच्चा था। जब मैं दूसरी बार पानी के नीचे डूबने लगा तब इस सारे अंतरिक्ष को प्रकाशमान करता हुआ एक बहुरंगी दीप्तिमान प्रकाश प्रकट हुआ और उस प्रकाश के बीच में एक पुरुष की आकृति थी। उस पुरुष की आंखें अत्यंत शांत थीं और उसके चेहरे पर अभय दान करने वाली मुस्कान थी। जब तीसरी बार फिर मेरा शरीर पानी के नीचे जाने लगा तो मेरे भाई के एक साथी ने पास में खड़े एक लंबे पतले पेड़ को नीचे झुका दिया जिससे मेरी उंगलियां उस पेड़ को पकड़ सकी। तब उन लड़कों ने मुझे किनारे पर खींच लिया और मेरी फर्स्ट एड की, प्रथम उपचार किया। डिकिंसन ने बताया परमहंस जी महाराज से कि इस घटना के 12 वर्ष बाद जब मैं 17 वर्ष का युवक हो गया था तब एक दिन अपनी माँ के साथ शिकागो गया। वो 1893 का सितंबर का महीना था। विख्यात विश्व धर्म संसद का अधिवेशन चल रहा था। माँ और मैं एक मुख्य सड़क पर पैदल जा रहे थे कि पुनः उसी प्रकार का दीप्तिमान प्रकाश मेरी आंखों के आगे कौंध गया और हमसे कुछ ही कदम की दूरी पर वही पुरुष मुझे आराम से टहलता हुआ दिखाई पड़ा जिसका मुझे वर्षों पहले डूबते समय दर्शन हुआ था। और वो पुरुष एक विशाल सभागृह के पास जाकर उसके दरवाजे में अंदर घुसकर अदृश्य हो गया। तो डिकिंसन कहते हैं कि मैं चीख पड़ा, माँ ये वही आदमी था जो मेरे डूबते समय प्रकट हुआ था। उन्होंने कहा परमहंस जी से, योगानंद जी से, कि माँ और मैं तुरंत सभागृह में जा पहुंचे। वो पुरुष व्याख्यान मंच पर बैठा हुआ था। थोड़ी देर में हमें पता चल गया कि वे पुरुष भारत के स्वामी विवेकानंद जी थे। उन्होंने आत्मा को झकझोर देने वाला बहुत उच्च कोटि का सुंदर व्याख्यान दिया था। उनका व्याख्यान समाप्त होने के बाद मैं उनसे मिलने आगे गया। मुझे देखते ही वे इस प्रकार मुस्कुराए जैसे हम उनके बहुत पुराने मित्र हों। वो कहते हैं अपने गुरुदेव परमहंस योगानंद जी से कि मैं इतना छोटा था कि अपनी भावनाओं को व्यक्त करने की अकल मुझ में अभी नहीं आई थी, परंतु मन ही मन मैं आशा कर रहा था कि वे मेरे गुरु बनेंगे। मन में सोच रहा था ये तेजस्वी पुरुष जिनके साथ इतना प्रकाश रहता है ये मेरे गुरु बनेंगे। मैं बोल तो नहीं पाया, मन में सोचा था और उन्होंने मेरे मन की बात पढ़ ली और वे बोले, नहीं बेटा मैं तुम्हारा गुरु नहीं हूँ,
स्वामी विवेकानंद जी ने कहा, नहीं बेटा, मैं तुम्हारा गुरु नहीं हूं। अपनी सुंदर, बहुत अद्भुत तीव्र दृष्टि से, आंखों से मेरी आंखों में देखते हुए इस बात को कहा था कि तुम्हारे गुरु बाद में आएंगे। अब आप विचार करिए भक्तों कि वो तो मन में सोच रहे थे, वे बोले नहीं थे, केवल मन में सोचा था कि मेरे गुरु बनेंगे, ये बहुत ही महान कल्याणकारी संत हैं। और बोले नहीं थे, लेकिन उत्तर मिला श्री विवेकानंद जी से, नहीं बेटा, मैं तुम्हारा गुरु नहीं हूं। और बड़े भाव से देखते हुए कहा, तुम्हारे गुरु बाद में आएंगे, वे तुम्हें चांदी का एक गिलास देंगे। और थोड़ी देर रुक करके मुस्कुराते हुए उन्होंने कहा, अभी तुम जितने आशीर्वादों को ग्रहण कर सकते हो, उससे कहीं बहुत ज्यादा आशीर्वाद वे तुम्हारी झोली में डालेंगे, इसलिए चिंता मत करो, थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा तुम्हें। और डिकिंसन ने अपने गुरुदेव श्री योगानंद परमहंस जी से कहा, महाराज जी, थोड़े ही दिनों में मैं शिकागो से लौट आया और उसके बाद मुझे पुनः कभी वो महान संत विवेकानंद जी के दर्शन नहीं हुए, परंतु उनके मुख से निकला एक एक शब्द मेरी चेतना में अमिट रूप से अंकित हो गया। वर्ष पर वर्ष बीतते गए, लेकिन कोई गुरु नहीं आए। और सन 1925 में एक रात मैंने बहुत गहराई से प्रार्थना की कि भगवान मेरे गुरु को मेरे पास भेज दीजिए। तो कुछ घंटों बाद कान को बहुत प्रिय लगने वाला संगीत सुनाई पड़ा और उसी कर्ण मधुर संगीत से मेरी नींद खुली। बांसुरियां और अन्य वाद्य लिए हुए कुछ देवदूत मेरी दृष्टि के सम्मुख प्रकट हुए और कुछ देर तक सारे वातावरण को दैवी संगीत से भर करके आनंदित किए और फिर धीरे धीरे अदृश्य हो गए। और दूसरे दिन यहाँ लॉस एंजलिस में मैं पहली बार आपके एक व्याख्यान में आया और उसी समय मुझे पता चल गया कि मेरी प्रार्थना पूरी हो गई है और मैं आपको देखकर मुस्कुराने लगा और आप मुझे देखकर मुस्कुराने लगे। डिकिंसन ने कहा, गुरुदेव, 11 वर्षों से मैं आपका क्रिया योग का शिष्य हूं। और फिर इसके बाद डिकिंसन ने कहा कि गुरुदेव, कभी कभी चांदी के गिलास के बारे में सोचता था कि स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि तुम्हारे गुरु बाद में आएंगे और वो तुमको एक चांदी का गिलास देंगे। तो वो बात मुझे याद आती थी। अपने मन को तो मैंने लगभग विश्वास ही दिला दिया था कि स्वामी विवेकानंद के शब्द ये थे सांकेतिक। कोई चांदी का गिलास नहीं मिलना था, उसका कोई सांकेतिक भाव था कि कोई बहुत अच्छी चीज वो देंगे। परंतु क्रिसमस की उस रात को जब क्रिसमस वृक्ष के पास आपने वो डिब्बा मेरे हाथ में दिया, तब जीवन में तीसरी बार वो दीप्तिमान प्रकाश मेरी आंखों के सामने फिर कौंध गया, जो स्वामी विवेकानंद जी के आने पर प्रकाश कौंधा था। और दूसरे क्षण मेरी आंखें अपने गुरुदेव को उस उपहार को देख रही थी जिसे स्वामी विवेकानंद ने 43 वर्ष पहले देखा था, चांदी के गिलास को। वही चांदी का गिलास आपने कृपा करके मुझे प्रसाद रूप में भेंट किया, दिया। तब मुझे याद आया कि स्वामी विवेकानंद जी की कही गई बात बिल्कुल सत्य अब निकल रही है। और वक्तों, इस घटना में एक बहुत बड़े आश्चर्य की बात है।
तो बात ये है कि स्वामी विवेकानंद से डिकिंसन की जो मुलाकात हुई थी वो सन 1893 के सितंबर में हुई थी। और महाराज आपको शायद याद आ रहा हो, मैंने पहले भाग में बताया था कि परमहंस योगानंद जी अर्थात मुकुंद का जन्म सन 1893 में हुआ था और डिकिंसन विवेकानंद जी का दर्शन प्राप्त किए थे सन 1893 में। अर्थात 1893 में विवेकानंद जी का दर्शन मिला था और उन्होंने कहा था तुम्हारा गुरु मैं नहीं हूँ, तुम्हारे गुरु बाद में आएंगे और तुम्हें एक चांदी का गिलास देंगे। उस समय इनका जन्म हुआ था योगानंद जी महाराज का मुकुंद बालक के रूप में। सितंबर 1893 में विवेकानंद जी मिले थे और उसी वर्ष 5 जनवरी को योगानंद जी का जन्म हुआ था। स्पष्ट है महाराज कि विवेकानंद को इस बात का ज्ञान था कि योगानंद ने पुनर्जन्म ले लिया है और वे भारत का तत्व ज्ञान सिखाने के लिए अमेरिका जाएंगे। अब आप विचार करिए, इन महापुरुषों को एक दूसरे का कितना ज्ञान होता है, क्योंकि भगवत पार्षद होते हैं महाराज। आप तो इस बात को नहीं जान पाएंगे कि भगवत पार्षद हैं, लेकिन भगवान इनको संत वेश में अपने पार्षदों को अपने सेवा कार्य के लिए, सृष्टि की रक्षा करने के लिए जिस सेवा को प्रभु देते हैं अपने भगवत पार्षद अर्थात संतों को, उस कार्य को करने के लिए आते हैं। ये प्रभु की आज्ञा से आते हैं और उस कार्य को करते हैं। महाराज विवेकानंद जी को इसका पता था कि योगानंद जी का जन्म हो गया, थोड़े दिन पहले हुआ था उसी साल, और वे भारत का तत्व ज्ञान सिखाने के लिए अमेरिका पहुंचेंगे। विवेकानंद जी को पता था और ये भी पता था कि डिकिंसन जो है ये उनका शिष्य बनेगा। 1965 में श्री डिकिंसन जो तब 89 वर्ष की आयु में भी स्वस्थ और सक्रिय थे, इनको लॉस एंजलिस में सेल्फ रियलाइजेशन फेलोशिप के मुख्यालय में योगाचार्य की पदवी से सम्मानित किया गया था। जो श्री महाराज जी परमहंस योगानंद जी ने जो संस्था बनाई थी सेल्फ रियलाइजेशन फेलोशिप, उसका जो मुख्यालय था वहाँ लॉस एंजलिस में, अब भी है, तो उसमें योगाचार्य की पदवी से सम्मानित किया गया था डिकिंसन को। वे प्रायः परमहंस जी के साथ लंबी अवधियों तक ध्यान करते रहे, सेवा करते रहे और प्रतिदिन 3 बार के अपने क्रिया योग के अभ्यास में कभी कोई बाधा नहीं आने दी। नियमित साधक थे, उच्च कोटि के साधक थे डिकिंसन। और 30 जून 1963 को दिवंगत होने से 2 वर्ष पहले योगाचार्य डिकिंसन ने सेल्फ रियलाइजेशन के सन्यासियों के समक्ष एक व्याख्यान दिया था। उसमें उन्होंने एक बात बताई कि जो परमहंस जी को बताना वो भूल गए थे। उन्होंने कहा, शिकागो में जब व्याख्यान मंच पर स्वामी विवेकानंद जी से मिलने गया तो मेरे कुछ कहने के पहले ही उन्होंने कहा था, नौजवान तुम पानी से दूर ही रहो तो अच्छा है। मैं आपको सुना चुका ना कि पानी में डूब रहे थे, जब पानी में डूब रहे थे 15 फीट गहराई में, जहाँ खेल खेल में उनको फेंक दिया था भाई ने, तो 15 फीट गहराई में पानी में डूब रहे थे। तो उस समय स्वामी विवेकानंद जी प्रकट हुए थे एक तीव्र प्रकाश के साथ और उनको बचा लिया था। और बाद में जब वो मिले हैं विवेकानंद जी शिकागो में, तब शिकागो में जब व्याख्यान मंच पर विवेकानंद जी से मिलने गए थे डिकिंसन जी, तो उन्होंने संकेत किया कि मैं वही हूँ
जिसने तुमको पानी से बचाया था डूबने से, तो उस बात का नाम नहीं लिया कि मैंने बचाया था, ये कहा कि नौजवान तुम पानी से दूर ही रहो तो अच्छा है। बस इससे वो समझ गए कि वही व्यक्ति हैं ये जिन्होंने मुझे डूबने से बचाया था। वो स्वामी विवेकानंद जी थे और उन्होंने कहा था कि मैं तुम्हारा गुरु नहीं हूँ, तुम्हारे गुरु बाद में आएंगे और तुम्हें चांदी का गिलास देंगे। मेरे कहने का तात्पर्य ये भक्तों कि इन महापुरुषों को जो ये भगवान के पार्षद होते हैं, एक एक जीव का पता रहता है कि कौन सा जीव किसके मार्गदर्शन में अपना कल्याण प्राप्त करेगा, उद्धार प्राप्त करेगा, जीवन का लक्ष्य हस्तगत कर पाएगा, कौन सा जीव किसके माध्यम से आगे प्रगति करेगा, आध्यात्मिक प्रगति करेगा और जीवन का लाभ प्राप्त करेगा। इन महापुरुषों को पता रहता है। इसलिए तो स्वामी विवेकानंद ने कह दिया था डिकिंसन से कि मैं तुम्हारा गुरु नहीं हूँ, और डिकिंसन मन में सोच रहे थे कि मेरे गुरुदेव हैं। उन्होंने कहा नहीं बेटा, मैं तुम्हारा गुरु नहीं हूँ, तुम्हारे गुरु बाद में आएंगे, वो तुमको चांदी का गिलास देंगे। तो चांदी का गिलास तो उस समय दिया नहीं जब दीक्षा की थी योगानंद जी ने, तो मन में सोचते थे कि चांदी के गिलास का तात्पर्य कुछ और होगा। लेकिन कुछ वर्षों बाद जब उनको क्रिसमस डे पर ले जाकर सांता क्लॉज के रूप में भेंट दिया, प्रसाद दिया योगानंद जी ने चांदी का गिलास, तब उनको सारी बातें याद आ गई डिकिंसन को, और उन्होंने सब बातें बताया कि विवेकानंद जी महाराज ने इस प्रकार से कहा था। लेकिन ये बात बताना भूल गए थे वो कि शिकागो में ये कहा था कि नौजवान तुम पानी से दूर रहा करो। ये बात डिकिंसन ने बाद में बताया था। तो मैं आपको ये निवेदन कर रहा था कि ये महापुरुष जो हैं, ये सिद्ध पुरुष, ये स्वतंत्र रूप से सब कार्य नहीं करते हैं, ये भगवान के द्वारा निर्देशित कार्यों को करने के लिए पृथ्वी पर आते हैं। श्री योगानंद जी परमहंस जी महाराज संन्यास लेने के बाद ये सब सेवा कार्य भगवद आज्ञा से विदेशों में भी किए थे। उनके विषय में आगे मैं फिर आपको सुनाऊंगा। आज उनको प्रणाम करके ही विराम दे रहा हूँ। श्री राधे राधे, जय श्री राधे।